लोग वोट के तकद्दुस की पामाली की बात करते रहे और वोट को इज्जत दो की भी बात करते रहे, तो क्या उनके भी ग्रीवेंसेस थे? आप उनको भी दावत देंगे कि एक ऐसा दिन जिस दिन आप भी वोट की इज्जत की बात करते थे, आप भी आपके साथ शरीक हो चुके? मौलाना फजल रहमान ने तो ऐलान कर दिया नंबर 1। आप बार बार कहते हैं आपका ग्राफ गिर रहा है, आपका ग्राफ गिर रहा है। ये किसको कह रहे हैं, किसका ग्राफ गिर रहे हैं? और आप ये थोड़ा सा ये वाजे कर दें, मुलाकात नहीं हो रही, पीएम्स की बात की, खान साहब को लाया गया। अगर आपका मुतालबा नहीं माना जाता कि मुलाकात हो और इस बारे में बताया जाए खान साहब की सेहत के बारे में, क्या लाहेअमल होगा अपोजिशन का? पहली बात यह है कि जहाँ तक ताल्लुक है कि किस किस को शरीक होना चाहिए 8 फरवरी को, तो हर पाकिस्तानी को शरीक होना चाहिए जो आइन की सुप्रीमेसी पर यकीन रखता है, रूल ऑफ लॉ पर यकीन रखता है, अवाम के हक़ रज़ाई को का कायल है, मोतक़िद है, डेमोक्रेसी पर यकीन रखता है, मुल्क के अंदर जो आइन ने बतलाया उसके मुताबिक निज़ाम की चलने की बात करता है। उन सब को जुम्मे से आगे तौर पर आना चाहिए उसमें। अगर सारे लोग आ जाएंगे, मेरे ख्याल में पाकिस्तान बदल जाएगा, पाकिस्तान बदल जाएगा। पहली बात यह है, लिहाजा ये ज़रूरी है कि हर कोई आए। हमने पहले क्या कहा कि अगर इंशाल्लाह आगे चलेंगे तो हम इसको यौम जमहूरियत कह लें, कोई ऐसा एक नाम देंगे ताकि ताले आज़मा कोई जुर्रत ना करे। दूसरी बात, जहाँ आपने पूछा है कि आपका ग्राफ गिर गया, किसका ग्राफ गिरा है मुझे बताएं? जिन्होंने इलेक्शन लूटा है, जिन्होंने फॉर्म 47 के जरिए एक जली हुकूमत मुसल्लत की है और जो हुक्मरान बने, इन सब का ग्राफ गिरा है। आपके सामने नहीं गिरा है। आप जाए मार्केट में चले जाएं, बाजार में चले जाएं, लोगों से पूछें, सवाल करें। आप जर्नलिस्ट हैं, लोग आपको क्या कहते हैं? आपकी पोल कर लें, नेट पर पोल कर लें। ये कोई अच्छी चीज़ हमें अच्छा नहीं लगता है। हम कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर सियासतदानों का, हुक्मरानों का, हमारी मिलिट्री का, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज का वकार इज्जत होनी चाहिए। क्यों बेवकार हों? लेकिन जब इंसान कोई गलत कदम उठाता है तो बेवकार होता है। फिर लोग क्वेश्चन करते हैं, अंधे नहीं है, बहरे नहीं है। जो अभी आप देख रहे हैं ऑपरेशन जो हो रहा है, दुनिया में खबरें आ रही हैं, जजीरा पे खबरें आ रही हैं, जो एक इंसानी अलमिया जन्म ले रहा है, बर्फबारी हो रही है। अभी कोई कहता है मैंने नहीं कहा, फलाने कहा, फलाने कहा। कौन आदमी खुशी से घर से बाहर निकलता है? मुझे बताएं। छोटा सा एक झोंपड़ा होना भी आदमी खुशी से नहीं छोड़ता है। इसलिए इन सब का कसूर है, जो हुकूमत में बैठे हुए हैं, इन सब का कसूर है। देखिए, लिहाजा ज़रूरी है कि ये जो प्रैक्टिसेस हैं इनसे अपने आप को बचाया जाए और सही रास्ते पर चला जाए। लाहेअमल क्या होगा? मुलाकात नहीं होती खान साहब के। अच्छा, मैं जवाब एक मिनट। देखिए, हमारा तो बाकायदा ये देखे, हम तो किसी को असला उठा के हमला नहीं करेंगे, गोली नहीं मारेंगे। हम यहाँ भी डिमांड करते रहेंगे, हमारी डिमांड है ये। और जो लोग ये जुल्म कर रहे हैं, इनको इस बात को ज़हन में रख लेना चाहिए। पहले मैंने कहा है ना कि ये जुल्म की सियारात खत्म हो जाएगी। कोई अलैहिस्सलाम जितनी उम्र नहीं लेके आया हुआ है। आप इनसे पूछें, मैं आपसे पूछता हूँ, इमरान खान साहब को जब से इन्होंने जेल में डाला है, उसकी पॉपुलरिटी में, मकबूलियत में इजाफा हुआ, कमी हुई है? आप बताएं, इजाफा हुआ, कमी हुई है? बोले ना, 8 फरवरी बताता है, 8 फरवरी बताता है। दोस्त है ना, बस इसका मतलब है कि आपने जो भी हथकंडा समाज, अगर इनकी पॉपुलरिटी बढ़ी है तो नुकसान किसका हुआ है? किसका नुकसान हुआ है? किसकी कम हुई है? इन्हीं की हुई है ना। जो आपको बाहर नहीं निकलने देते, दफतर से 44 लगाते हैं, जो कहते हैं पतंग पर आपकी तस्वीर नहीं आनी चाहिए, आपका नाम नहीं आना चाहिए, ये रंग नहीं आना चाहिए, फलां नहीं आना चाहिए। ये क्या है? ये सब मालूम है आपको कि अवाम की निगाह में ये लोग गिर चुके हुए हैं ना। हम नहीं चाहते कि गिरे रहें, उठे, तौबा करें, वापस आए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पानी चेयरमैन इमरान खान साहब का 2.5 साल से ज्यादा खर्चा हुआ है जेल में। तो पहले आप लोग रिहाई का मुतालबा करते थे और आज आप लोगों ने मुलाकात के लिए मुतालबा किया है। तो ये इस तरह का मतलब मुतालबा कब तक मुलाकात के लिए जारी रहेगा और आइंदा का अमल क्या होगा? और साथ साथ ये मुतालबा किससे है? राजा साहब से मेरा सवाल है कि वादी तिहरान में जो कुछ हुआ, तो क्या ये फौज मतलब चाहता था या मतलब हुकूमत, क्या ये वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी को खामोश कराने के लिए तो नहीं किया गया? देखिए, पहली बात तो ये है, जब आप कह रहे हैं कि हम मुतालबा करते हैं, खान साहब की केसेस हमने फाइल की और हमने पहले भी कहा था कि खान साहब की 6 केसेस थे, उसमें से 3 केसेस जिस वक्त आ गए थे तो जनवरी में और फरवरी की 2 फरवरी को सज़ाएँ हो गई थी। जून में और जुलाई में वो सारे केसेस ख़त्म हो गए थे और खान साहब की इक्वटल हो गई।
26वीं तरमीम के बाद सारी दुनिया चेंज हो गई, पाकिस्तान की जो जुडिशरी है वो चेंज हो गई। मैंने इसलिए कहा है कि कोशिश आप ये कर रहे हैं कि हम पावर को कंसोलिडेट करें। 80 के कवानीन आपने 2 सालों में पास किए, किसी एक कानून पे भी आपने बहस नहीं कराई और आपने सारा किया, और आपने तरामीम वही किए जो आपको सूट करते हैं। जब फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बना और हमने ऑब्जेक्शन उठाया कि इसमें कौन से केसेस जाएंगे, तो हमें ये बताया गया, फ्लोर ऑफ द हाउस पे यही बताया गया, हुकूमत ये कहती रही कि वो केसेस जाएंगे जो सिर्फ और सिर्फ आईन की इंटरप्रिटेशन के हो। लेकिन डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा की पिटीशन जब डिसमिस हो गई ट्राइब्यूनल से, तो ट्राइब्यूनल के खिलाफ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट जाना था, वो भी कानून चेंज किया गया कि नवाज शरीफ के खिलाफ डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा की अपील जो है वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जाएंगी। तो ये कोशिश कर रहे हैं कि अपने पावर को कंसोलिडेट करें, और हम ये कह रहे हैं कि देखिए ये पावर कंसोलिडेट करते करते आप अवाम के नज़रों में गिरते गए, हुकूमत गिरती गई, आपने अपने वैल्यू सारे कुछ कर दिए, न पुराना पाकिस्तान रहा, न नया पाकिस्तान बन सका, न आप हाइब्रिड सिस्टम चला सके, आपने सारा पाकिस्तान रिवर्स में डाल दिया। कभी ऐसा नहीं था कि अपनी बहनों को भी कोटो, अपने बच्चों को भी ज़दोकोब करो, लोगों के घरों में भी जाओ, लोगों की गाड़ियों को स्मैश भी करो, ऐसा नहीं होता था। कभी गोली भी चली है तो लोग उनके पास जाते थे, गोली तो आप लाहौर में भी चली थी, गोली तो मलाकान में भी चली थी, लेकिन वो भी लीडरान थे, उनके घरों में गए, उन्होंने पर्चे करवाए और उन्होंने अपॉलॉजी भी करी, लोगों को कंपेंसेट भी किया। यहाँ तो एक और किस्म की दुनिया उभर आई है। तो ये हमारा कसूर नहीं है कि हम कहते हैं कि हम रिहाई का मुतालबा है, रिहाई से अब रसाई तक आ गए और मुलाकात मांग रहे हैं, लेकिन हम यही कह रहे हैं कि पूरा सिस्टम साकित करवाया गया है, इसलिए ये सिस्टम आवाम की मर्जी के मुताबिक है, नहीं चल सकता। आवाम आवाज़ उठाएगी, आवाम इसको कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी। आप आवाम को दबा नहीं सकते कि आप इस सिस्टम को कबूल करें। कबूलियत एक नेचुरल है, ये नेचुरल लोग नहीं एक्सेप्ट करेंगे कि इस सिस्टम में है। आप अगर आवाम को इतना नहीं कह सकते कि आप उसकी तस्वीर पे पाबंदी लगा रहे, उसके नाम पे पाबंदी लगा रहे, आप उनको खुलेआम लेके नहीं आ सकते, पब्लिक को बताएं ना खान साहब को क्या इशू था, आप इतना तक नहीं कर सकते। तो इसलिए जो मर्जी हो हम आवाज उठाते रहेंगे और इंशाअल्लाह ताला ये आवाज एक दिन सुना जाएगा। जी एक मिनट जी, वादिय तिरा के हवाले से एक सवाल किया गया। मेरी बात हुई है वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा साहब से, उन्होंने बड़ी वजाहत से ये कहा है कि जो बयानिया बुना जा रहा है कि सूबाई हुकूमत का कोई इसमें अमल दखल है, कोई हिस्सा है जो कुछ हो रहा है वादिय तिरा में, ये बिल्कुल गलत है। जो पैसे रिलीज किए गए 4 अरब के एक फिगर का जिक्र किया जाता है, वो इसलिए किए गए कि वफाकी हुकूमत का जो फर्ज था कि बेघर लोगों की मदद करें, 2014 से वहाँ लोग बेघर हो रहे हैं। ऐलान किया था वफाकी हुकूमत ने कि हम 4 लाख रुपए हर घर के एवज देंगे, और वो कभी नहीं दिए गए। तो अब सूबाई हुकूमत ने अपने सर ये जिम्मा उठाया है इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर कि जिन लोगों को इस ऑपरेशन के जरिए बेघर कर दिया गया है। कल इकबाल आफरीदी साहब ने जो वहाँ के लोकल MNA हैं मुझे बताया कि इस वक्त 1,73,000 लोग बेघर हैं। 1,73,000 लोगों की किफालत करना हम सबका फर्ज है, वो हमारे भाई हैं, बहनें हैं, पाकिस्तानी हैं। तो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत उनकी किफालत कर रही है। ये पैसा ऑपरेशन के लिए रिलीज नहीं किया गया, ये उनकी किफालत के लिए रिलीज किया गया है। और ये बिल्कुल गलत बयानिया बनाया जा रहा है कि जो कुछ वहां हुआ उसमें किसी तरह भी सूबाई हुकूमत का कोई अमल दखल था। को खामोश कराने के लिए ये सब कुछ हुआ है? ऐसा ही बज़ाहिर लग रहा है। आप जानते हैं वज़ीर आला साहब के खिलाफ झूठे मुकदमात की एक भरमार कर दी गई है। फोरेंसिक करा के उनको कोई रेडियो पाकिस्तान पे कोई हमला था 3 साल पहले, उसमें मुलव्विस करने की कोशिश की गई है। इलेक्शन कमीशन ने भी एक नोटिस उनको दे दिया है कि क्यों ना आपको नाअहल करार दिया जाए। तो बिल्कुल ये खौफजदा है। सोहेल आफरीदी को जो पजीराई मिली है कराची में, उसके बाद सूबा खैबर पख्तूनख्वा में जहां वो गए, जिस तरह अवाम निकले हैं वालेहाना, उससे ये पूरा निजाम बौखला गया है। इनको नजर आ रहा है अवाम कहां खड़ी है। कराची में 3 दिन हमें मिले निस्बतन आज़ादी के, जो आम एक सियासी हक होता है हर इंसान का, वो हक इस्तेमाल करने के। लोग सड़कों पर आए, लाखों की तादाद में सड़कों पर आए, झंडे लहराए गए। इन्होंने जिना पार्क को सील किया, इजाजत देकर हमें जलसे की, हमें वहां दाखिल नहीं होने दिया गया, वहां साउंड सिस्टम नहीं लगाने दिया गया, स्टेज नहीं बनाने दिया गया। इसके बावजूद 50,000 से ज्यादा लोग अपने आप वहां मौजूद थे। कोई वैगन, कोई बस नहीं चली, लोग अपने घरों से अपने पांव पर चल कर आए। तो पाकिस्तान की आवाम बार बार इनको बता रही है वो कहां खड़ी है।
ये जो बदहवासी में बयानिए बुन रहे हैं, जो बदहवासी में कभी ये कहते हैं पतंग नहीं उड़ेगी, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, एंकर प्रोग्राम नहीं कर सकता, ये सब कुछ बदहवासी की अलामत है और इस सब ने पाश पाश होना है, तारीख गवाह है। अच्छा मिनिस्टर गौर साहब, काफी है, गौर साहब, काफी है। तेरा के हवाले से भी एक ही सवाल है, इसको जरा क्लियर कीजिएगा कि वादी तेरह में सर एक मिनट, वादी तेरह में सर एक तो जो अपर एरियाज हैं वहाँ ये हकीकत है कि वहाँ बेतुल खवारिज जो हैं बड़ी तादाद में मौजूद भी हैं, उनके सूरतकार भी मौजूद हैं, बाई जगहों में ऑपरेशन जो है बराह रास्त करना मुश्किल हो जाता है और वादी तेरह के अपर एरिया से लोग माइग्रेट होकर नीचे डाउन एरिया में भी आ जाते हैं। तो तहरीक इंसाफ क्या समझती है कि अगर फितनतुल खवारिज के खिलाफ ऑपरेशन करना है तो हुकूमत कैसे आगे बढ़े और सिक्योरिटी इदारों को किस तरह ऑपरेशन को कामयाब बनाना चाहिए? देखिए, तो उससे निजात भी तो हासिल हमने करना है। फ्लोर ऑफ द असेंबली पे भी ये कैटेगोरिकली कहा है हमने। मुझे कहने दें। मैं कहता हूँ देखें कि पहले मैंने आपसे कहा कि पेशावर असेंबली में तमाम सियासी जमातें वहाँ मौजूद थी, उनकी नुमाइंदगी मौजूद थी, सारे मौजूद थे कि लोग इस तरह से ऑपरेशन के मुखालिफ हैं जैसे ये कर रहे हैं। आप आवाम को इर्रेलीवेंट करके अलग थलग करके ऑपरेशन नहीं कर सकते। आप उनसे सवाल करें जो पहले वाले ऑपरेशन जिन्होंने किए हुए कि ऑपरेशन नाकाम क्यों हुए। आवाम को आप अगर एक तरफ कर देंगे तो कैसे ऑपरेशन आप करेंगे, नहीं कामयाब हो सकते। वहाँ के लोग आपने खुद बताया कि वहाँ की जो सूरत हाल है, पहाड़ी इलाके हैं, इस तरह के इलाके हैं, तो आवाम को साथ मिला के हो सकता है। आवाम के एतमाद के बगैर आप कुछ नहीं कर सकते। ज़रूरी है कि आवाम के एतमाद को हासिल किया जाए। आप ऐसे जैसे से कर रहे हैं, सबको निकाल रहे हैं, जब उसको निकाल देंगे वो फर्ज कर देंगे वहाँ पर दहशत गर्द वो आ रहेंगे, तो फिर आपने जो जुल्म किया है कि वहाँ के आवाम से सलाह ले लिया है, जो मुझे मालूमात हैं, लोगों से उनको खाली हाथ कर दिया है। अगर कोई वहाँ बंदा आता है, कोई असला लेके आता है, तो उसके आगे क्या करेंगे ये? देखिए, वहाँ के आवाम को अगर हक दिया जाए कि अपने बॉर्डर की हिफाजत करें, अपने इलाकों की हिफाजत करें, बेहतरीन मुहाफिज है वो लोग। आप तो बिल्कुल फारिग कर दिए उनको। इसलिए लिहाजा जरूरी है कि देखिए वहाँ की हुकूमत के साथ बैठे, वहाँ के एमएनएज के साथ बैठे, वफाक बैठे, हमारे जो मिलिट्री के लोग हैं जो ऑपरेशन करना चाहते हैं वो बैठें और लोगों को एतमाद में लें, मसाइल बताएं। जो लोग नहीं कर सकते लोग इनको कहें कि तुम ये कर दो, लेकिन ऐसे तो नहीं होता ना कि अपनी मर्जी करे उसके बाद कह ये फलाने ने किया, फलाने ने किया, फलाने ने किया। अच्छा मिनिस्टर गौर साहब ये बताइएगा, 8 फरवरी को मुल्क की यौम सियाह हड़ताल मनाया जाएगा, तो उससे पहले ये जो स्ट्रीट मूवमेंट्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के प्लेटफॉर्म से किया गया, एक ऐसा तासुर आया बिलखुसूस खैबर पख्तूनख्वा से कि वहाँ के अवाम ने कहा कि इन स्ट्रीट मूवमेंट से उनके कारोबार बंद हुए, उनको मुश्किलात का सामना हुआ। तो 8 फरवरी के दिन किस तरह से इस चैलेंज से निपटा जाएगा और लोगों का एतमाद किस तरह से बहाल किया जाएगा ताकि वो भी निकले आप लोगों के साथ और जो एक हड़ताल या यौम सियाह मनाया जा रहा है वो कामयाब? और इसी के साथ जुड़ा हुआ है क्या ये लॉन्ग मार्च होगा या शहर शहर? नहीं, देखिए बड़ा कैटेगरी के लिए अलामा साहब ने उसको एक्सप्लेन किया और हम पहले भी एक्सप्लेन कर चुके हैं कि राइट अप टू द 8 फरवरी 7 फरवरी तक समझे। इसमें यही मौलाना अहमद साहब ने कहा है कि हम पूरे पाकिस्तान को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम सारे लोगों को रिक्वेस्ट करें, जिसका कारोबार है, जिसकी गाड़ी है, जिसकी चंगची है, जो भी है, हम उनको कहते हैं उस दिन आप शटर डाउन कर दे, उस दिन अपनी गाड़ी को रोक ले। ये आपका आवाज़ है जमहूरियत के लिए और आपके वोट पे जो डाका डाला गया उसके लिए। जहाँ तक KPK का आपने सवाल किया तो KPK के लोग हमारे साथ हैं, वो खुश है, वो कभी ऐसा नहीं कह रहे कि उन्होंने हमें बंद कर दिया। लोग खुद सारे निकल आए हैं और स्ट्रीट मूवमेंट बेहतरीन चला रहा है। सुहेल अफरीदी साहब बेहतरीन चला रहे हैं, लोगों की बड़ी फजीराई मिली और जिस तादाद में आपने देखा लोग खुद चल के आए हैं, जिस तरह सलमान साहब ने कहा बगैर गाड़ी के, बगैर सपोर्ट के लोग खुद चल के आते हैं, तो बड़ा सपोर्ट है। अब 8 फरवरी वाले दिन जिसने मौलाना अहमद साहब ने आपको कहा कि KPK में और सिंध और बलूचिस्तान में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे प्रोग्राम होंगे, पंजाब में उन्होंने कहा कि यूनियन कौंसिल लेवल पे प्रोग्राम होंगे, हमारे लोग आएंगे, वो वहाँ जो भी है एहतजाज वो जैसा भी कर सकते हैं, मशल बरदार जुलूस शाम को निकाले, सुबह के वक्त करे वो जुलूस, तो ये भी वो साथ करेंगे और हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान की आवाम हमें सपोर्ट करेगी, वो शटर डाउन करेंगे, वो व्हील जैम करेंगे। और ये देखो ये पूरे जमहूरियत में एक मुसल्लम असूल है कि सारे लोग ऐसे करते हैं और इंशाल्लाह ये पुरअमन होंगे और हम अपना हक इस्तेमाल करेंगे। बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, बड़ा अच्छा हो गया।
चैमची